क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग आओ 9 के बी पे, 9B करने लगे हैं। 9A अभी मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग समझाया है, 9B एक बार के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 9B इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना जी। बताओ जी 9B की ओल्ड रेशियो बोलो क्या है। 9B की ओल्ड रेशियो है 2:1। अब नए इस पार्टनर्स का नेम क्या है, XYZ। नए पार्टनर्स का नेम क्या है, W का जो है वो शेयर गिवन है। W का हमेशा न्यू शेयर गिवन होगा, याद रखना। कितना है, 1/6। यहाँ पे एक लाइन अटैच की हुई है, Z टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर और कैलकुलेट द न्यू PSR। और क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज गिवन नहीं है, तो अब मुझे Z का भी नया शेयर पता चल गया। देखो XYZ ओल्ड पार्टनर्स थे, W बिजनेस में नया आया है तो उसका हमेशा ही नया शेयर होगा, ओल्ड शेयर कभी होगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं जो Z है ना, तीसरा बंदा, Z की बात हो रही है, हाँ, Z भी पुराने वाला शेयर ही मेंटेन करेगा, तो Z का नया शेयर है 1/6। मतलब मुझे न्यू रेशो निकालनी है। पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, न्यू रेशो 4 जनों की निकलती है, ये याद रह जाएगा। न्यू रेशो सभी की निकलेगी, चारों की, जिसमें से 2 का तो मेरे को क्वेश्चन नहीं बता दिया। W का जो नया पार्टनर है उसका हमेशा नया शेयर होगा, और इसमें से जो 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, उस 3 ओल्ड पार्टनर्स में से भी एक बंदे का जो पहले वाला शेयर था वही वाला न्यू शेयर है। तो आप इसको ऐसे, हाँ जी, 1/5। तो मुझे ये पता लग गया कि 2 बंदों का नया शेयर पता चल गया। अब मुझे बाकी 2 का निकालना है। अब ये ही नहीं दिया हुआ जो नया पार्टनर आया वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है, तो क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेट वाला लगेगा फॉर्मूला। तो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ेगा, लेट प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस, लेट प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस इज इक्वल टू 1। और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तीसरे का और चौथे का शेयर, तो बाकी रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन कौन से, इन दोनों को, 1/6 को भी 1/5 को भी। चाहे तो आप इनको ऊपर अलग से ही प्लस कर लेते, चाहे तो आप इन दोनों को ऊपर ही प्लस कर लेते। देखो मेरे को न्यू रेशो चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझोगे ना तो आपको सोल्यूशन थोड़ा सा जल्दी दिमाग में पड़ेगा। मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है न्यू रेशो निकालो। अब अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो न्यू रेशो कितने बंदों की निकलेगी इस क्वेश्चन में, गलत है। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकलेगी 4 बंदों की, 3 पुराने वाले भी और एक नए वाला भी, 4 बंदे की निकलेगी। 2 बंदों की क्वेश्चन नहीं निकाल के दे दी, 1/6 और 1/5। तो अगर मैं 1/6 और 1/5 को प्लस कर दूं, ठीक है, और उसको 1 में से माइनस कर दूं, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इन दोनों को प्लस करके बताना क्या आता है, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 11/30, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अगर मैं, तो मेरे को बताओ एक बड़ी फिगर है या 11/30, एक, तो 1 में से 11/30 माइनस कर दो, आ गया 19/30। तो 19/30 पता है किस किस का शेयर है, एक्स और वाई का। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जेड का और डब्ल्यू का तो क्वेश्चन ने दे दिया। अब इसको इनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ओल्ड रेशियो कौन सी, इधर देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, दोनों की ओल्ड रेशियो, तीनों की ओल्ड रेशियो नहीं, तो इनकी रेशियो 2:2। अब बच्चे कहेंगे सर 2:5 क्यों नहीं ले रहे, 2/5, क्योंकि जेड का तो नया शेयर गिवन है ना, तो जेड को बीच में इंक्लूड ही नहीं करना। चीज समझ में आती है। तो अब यहां पे मेरे को निकालनी है न्यू रेशियो। 2 जनों की न्यू रेशियो है पड़ी, ठीक बोल रहा हूं मैं, कितनों की और निकालूं, 1 की या 2 की, टोटल न्यू रेशियो कितनों की निकलेगी, कितने की क्वेश्चन में गिवन है, 2 की। तो अब मुझे निकालनी है एक्स की। एक्स के लिए कितना हिस्सा बच गया, 19/30। ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स एंड वाई। तो ये वाला हिस्सा किस किस में बांटेंगे, सिर्फ एक्स एंड वाई में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, इंटू 2/5 या 4। तो 5 गलत है, क्योंकि 5 वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसका शेयर था। तो इसका बनेगा 38/120। तो इसको कट कुट करके बता दो, 19/60। ठीक है जी। y के लिए कितना बचा, 19/30 बचा था, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके 2/4, सेम आ जाएगा 19/60।
Z के लिए क्वेश्चन ने कहा था ही विल रिटेन द सेम 1/5, 60 से बराबर करने के लिए 12/12 से, क्या बता 12/12/60 बन गया। और Z के बाद क्या था W, नए वाले का क्या था 1/6, कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 10/60, 19 into 2 क्या, उसको कट कर दिया था तो ये बना 19 और 19 38, 38 12 50, 50 और 10 60। अगर ऊपर वाला ठीक है बराबर है 60 के तो रेशो बराबर है, तो न्यू रेशो क्या निकल के आई 19 19 12 10। इसका टोटल कर लो, अगर 60 के बराबर है तो क्वेश्चन ठीक है। ओके है जी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे ना सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन कहता है कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। आप लोगों के क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स एडमिट, 11th के साइड पे लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स एडमिट। मेरे हिसाब से तो लिखा होगा यार, ठीक है जी। ए और बी पार्टनर्स है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं 1:1, दे एडमिट सी एंड डी 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन ना हुआ जो अभी किया है। देखना आपको लैंग्वेज समझ में आती है। पिछले क्वेश्चन में 3 था, एक के लिए लिख दिया क्या ही विल रिटेन द सेम, यहाँ पे 2 एडमिट हो रहे हैं तो ये केस 1 ही तो हो गया। ओल्ड रेशियो गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन, नया पार्टनर चाहे एक हो चाहे 2 हो वो कोई लेना देना नहीं है। करते हैं जी ओल्ड रेशियो ए और बी, बोलो क्या क्या है 1:1, सीज शेयर 1/5। हाँ इसमें आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा सीज शेयर डीज शेयर, सी का शेयर 1/5 है, डी का शेयर 1/6 है, तो ये देखा जाए नए पार्टनर का नया शेयर है। ठीक बोला मैंने लैंग्वेज, नए पार्टनर का नया शेयर है। अब 2 जनों का शेयर पता लग गया तो 1 में से 2 बंदों का माइनस कर दूं तो 1/5 प्लस 1/6, अभी करके आए हैं, सेम आंसर बन रहा है इसमें। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन ही सेम बन रहा है बिल्कुल, डेटा बस आएगा ही सेम, क्योंकि 1/5 और 1/6 है और ऊपर इक्वल बन गया, उधर 2 1 था, यहाँ पे 1 1 है। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6। 2 जनों का मुझे पता है तो एक में से उन दोनों को माइनस कर दो। सर लिखने के लिए कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखो इसका दूसरा ऑल्टरनेट 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, तुम्हें मैथ में पता है कि हम इतना इसको कर सकते हैं, तो ये कर लो। ठीक लिखी है, देखना मैंने लैंग्वेज, मेरे को 1 में से दोनों माइनस करने हैं ना, तो मुझे 1 में से 1/5 भी माइनस करना है, माइनस 1/6 भी, 3 का एलसीएम लेना है, आपकी मर्जी है। मैंने पहले इजी समझा दिया था कि दोनों को प्लस करके इकट्ठा माइनस 1 में से माइनस कर देना। ये तो फिर से वही बन जाएगा 11/30, है ना, नहीं ये बन जाएगा 19/30 पूरा सोल्व करके। फिर मेरे को न्यू रेशो निकालनी है, किसकी निकालनी है न्यू रेशो, ए की। ए के लिए बचा कितना था 19/30, उसको ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ही सेम आना है यार। बी के लिए 19/30, उसको इक्वली, उल्टा ये क्वेश्चन ज्यादा सौखा है। ऊपर तो मेरे को कंफ्यूजन थी ना 2/4 से डिवाइड करने के 2/5 से, यहाँ तो है ही 1 1, तो 1/2 से। सी के लिए मुझे पता है 1/5, डी के लिए मुझे पता है 1/6, आंसर ही सेम आना है यार, कर लेना, ठीक है हो जाएगा, जगह छोड़ो। 10th हाउ एग्जाम में आने वाला है आपको इस बार हाफ ईयरली में 10th क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है जी 10th क्वेश्चन, मुक्का स्कूल वाले ध्यान देंगे। 10th क्वेश्चन में ना 2 एक्टिविटीज हो रही होंगी, मेरे को पढ़ने दो एक बार क्या है। हाँ 10th क्वेश्चन में 2 एक्टिविटीज हो रही हैं। साहिल एंड चारू एंटर्ड, मैं 10th पे आ गया, रीडिंग ले लो। अगर 10th क्वेश्चन की रीडिंग नहीं समझ आएगी फिर तो सोल्यूशन भूल ही जाना, फिर कह देना कि 10th हमारे सिलेबस का ही नहीं है। ऑन 1/4/2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड, रेशियो है 4:3, तो मैं लिखता चला जाता हूँ, ओल्ड रेशियो है 4:3, साहिल एंड चारू, ओके। उसके बाद है दे एडमिट तन्नू एज अ न्यू पार्टनर,
तन्नू आ गया जी नया बंदा, तन्नू का शेयर है 1/5 विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तो लेट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दिया ही हुआ है कि उससे ले रहे हैं। लेट कब लगता है? जब ये ना दिया होगी हम किससे ले रहे हैं, कौन दे रहा है, जब दो इंफॉर्मेशन होती थी। यहाँ पे दो की जगह तीन इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। और आगे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फलाना, ठीक है जी। एक्सपैंड द बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। टू मीट द रिक्वायरमेंट, अच्छा साल बाद जाके वो पुनीत को एडमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले तो साहिल चारू और तन्नू का निकालो, फिर साहिल चारू तन्नू पुनीत का। तो पहले मैं करूंगा एक एडमिशन तन्नू की। क्या लिखते थे यहाँ पे, ये मेरा केस नंबर है, इक्वली है तो केस नंबर 2 हुआ। तन्नू टेक्स फ्रॉम साहिल, बोलो तन्नू का शेयर कितना है? 1/5, उसका हाफ ले रहा है, देखना इक्वली ले रहा है ना, इक्वली यानी कि 1/2, तो ये बनेगा 1/10। मैं नेम्स चेंज कर रहा हूं, ठीक है, बोलने के लिए। तो सी ए से ले रहा है 1/10, फिर तन्नू टेक्स फ्रॉम चारू, सेम ही आ जाएगा। 1/5 उसका हिस्सा है, उसका आधा यानी कि 1/10 वो किससे ले रहा होगा? वो 1/10 ले रहा है बी से। ए और बी ने अपना कितना कितना हिस्सा सी को दिया, बता सकते हो? 1/10, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे निकालनी है अब न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूले से न्यू रेशियो निकाल सकता हूं? ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पहले निकालूंगा साहिल का। साहिल की ओल्ड बोलोगे? -1/10, 70, 40, 7, 33/70। किसी का आया देखना, ठीक है, 33/70। साहिल के बाद कौन थी लड़की? चारू। 3/7 - 1/10, 23/70। 30 में से 7 गए 23, 23/70। तीसरा बंदा कौन था? तन्नू। तन्नू का शेयर कितना था? 1/5। 70 के बराबर करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई की है, तो आंसर आ गया 14/70। 33 और 23 हो गए 56, 56 और 14 हो गए 70। मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पीछे एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। तो न्यू पीएसआर 33, 23, 14 एक पार्ट हो गया। मैं पहले बोल रहा हूं हाफ ईयरली में आप लोगों को यही वाला क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा ही, जहां पे एक ही क्वेश्चन में दो एडमिशंस होंगी लेकिन अलग अलग डेट पे होंगी। अब यहां पे ना, इधर देखो, ये केस अब चेंज होने वाला है। अब नया पार्टनर आ रहा है पुनीत। क्या मैं ये बोल सकता हूं, मेरी स्टेटमेंट सुनना, अभी तक इस चैप्टर में ये वाली स्टेटमेंट मैंने यूज नहीं की, पहली बार कर रहा हूं। चौथा पार्टनर पुनीत के आने के बाद ओल्ड रेशियो है 33, 23 और 14, ना कि न्यू। पुनीत की एडमिशन के टाइम जब पहला एडमिट हो रहा था तब न्यू रेशियो थी 33। जब पुनीत एडमिट हो रहा है तब न्यू रेशियो नहीं है, ओल्ड रेशियो है, क्योंकि पुनीत के लिए तो ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हो गए। बात पल्ले पड़ गई। पुनीत के लिए ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो जब पुनीत की एडमिशन होगी तो हम क्वेश्चन में तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो पुनीत के एडमिशन के टाइम पे दिस इज योर ओल्ड पीएसआर नाउ। ओल्ड पीएसआर 33, 23, रेशियो 14। लिखना है तो लिख लेना ऑन पुनीत एडमिशन, ठीक है जी। तो यहां से मेरा केस 2 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एडमिशन 2। पुनीत का शेयर बोलो कितना है? पुनीत को हमने एडमिशन दी है 1/7 से। आगे क्वेश्चन में कुछ है इंफॉर्मेशन कि कहां से वो टेकन कर रहा है? विच ही एक्वायर्स साहिल एंड चारू। मतलब तन्नू कह रहा मैं तो आया ही अभी था, मुझसे लेके क्या करोगे? उनसे लो जिनके पास खजाना बहुत है। तो खजाना किनके पास था? पहले दूसरे के पास ही। तो यानी कि यहाँ पे फिर से वही वाला आ जाएगा, पुनीत टेक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब अलग अलग रेशियो है तो केस 3 शुरू हो गया कहने के लिए। मैंने लैंग्वेज अब दूसरी यूज कर रहा हूं। ये पहले बंदा कौन सा था? साहिल। साहिल सैक्रिफाइस, बिल्कुल ठीक है। आज आपकी खोपड़ी बड़ी चल रही है। साहिल सैक्रिफाइस। साहिल कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है? पुनीत को मिला कितना था? पुनीत को मिला था 1/7।
1/7 का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ये याद रखना है ना। 1/7 का 7/10। ये साहिल ने सैक्रिफाइस की है, चारू सैक्रिफाइस, पुनीत के पास कितना शेयर था 1/7, उसका 3/10 उसने चारू से लिया, तो ये वाला सैक्रिफाइसिंग हिस्सा निकल के आ गया। इसको कैसे करेंगे, 7/70 3/70, तो 7/3 निकल ही आया। अब हमने क्या निकालना है, न्यू पीएसआर चारों की है ना, न्यू पीएसआर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। कैसे कट कर सकते थे, नीचे वाला ना कटता ना, 3/70 कैसे कटता है, कोई नहीं, डिनोमिनेटर भी तो बराबर रखना है, तभी वो उसको रेशो है ना, फिर उसको रेशियो नहीं बोल सकेंगे ना, रेशियो अपन तभी बोल सकते हैं 7/3 अगर नीचे भी बराबर हो, अगर नीचे होता ना 1 ऊपर होता 1/10 तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, फिर उसको रेशियो में भी नहीं अपन बोल सकते। साहिल की ओल्ड रेशियो, आपको पता है साहिल की ओल्ड रेशियो क्या है, मुझे पता है साहिल की ओल्ड रेशियो है 4/7 4/7, साहिल की 4/7, साहिल की ओल्ड रेशियो क्या है जो अभी अभी हुई है पुनीत की एडमिशन पे, 33 उसमें से 7/70 दे दिया उसने, तो ये तो सीधा सीधा माइनस ही हो जाएगा, फिर तो हमने क्यों ही करना था ना, 26/70 आ गया। चारू के पास था 23/70, उसने माइनस अभी अभी शेयर कितना 3/70, तो 20 उसके बाद आया था तन्नू, तन्नू का तो सीधा 14/70 है, और नया बंदा कौन था, पुनीत, 1 बाई कितने इंटू 10/10, रेशियो आई 26, 26 और 20 46, 46 और 14 60, 60 और 10 70, तो ये रेशियो आ गई। हाँ इसकी कटिंग हो सकती है, देखो ऊपर जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है उसकी कटिंग नहीं करवाता होता मैं, याद रखना। हाँ तो इसलिए नहीं करनी, यहां पे बराबर है तो कर दो, 2 पे काट दो, अब 13 10 7 5 आ जाएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, अभी करके दिखाते हैं जी, ये वाला बराबर आ गया सारा, डिनोमिनेटर सैक्रिफाइसिंग के बराबर नहीं आएगा, ये कह रहे हो, अभी आएगा, लो जी यार प्रूफ कराओ यार, 13/35, 10/35, 2 पे काट रहे हैं, अगला 7 अगला 13 और 10 23 और 7 30 और 5 35, वाह जादू, हो ही नहीं सकता ऐसे ना आए, यही तो मैथ में खासियत है पागल बनाने की। क्वेश्चन नंबर आओ जी 10A, हो जाएगा। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 12, टॉपिक नंबर 2 शुरू हो रहा है जी, अब हो जाएगा, पहले ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं थे, अभी कराए हैं 2-3। यार 10th A देखना एक बार के लिए, 10th A में भी सेम क्वेश्चन है, अब हो जाएगा, क्लास के बाद रुक के जाना, मैं कॉपी दिखा के जाना, मैं अभी करा दूंगा। अब आओ जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने वाले हैं, ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आप भगवान का नाम लेके गए, जिस दिन आप टीचर को बोल रहे हो ना पढ़ाओ, टीचर पढ़ा रहा है और आपने पीछे से गालियां नहीं दी, तो अगर आपकी ऐसी अच्छी किस्मत रही तो आपके पास पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार लेवल चेक करो, बस मैंने कंडीशन बता दी, कब भगवान की प्रार्थना करके गए हो और टीचर को कुछ नहीं कह के गए, तभी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, रेशियो है 2:1। पलक जी क्वेश्चन देखो जी, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स जिसकी रेशियो है 2:1, बताओ ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कि न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अच्छा तुम्हें पता लग गया। दे एडमिट लखन इनटू द फर्म, द न्यू रेशियो अमंग राम श्याम लखन 3:2। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला
ये किस्मत कब चमकेगी? दो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, कॉपी पे लिख के चलो, जिसने एक कंडीशन तोड़ी उसको नहीं आएगा फिर ये वाला। सर क्या है क्वेश्चन? ओल्ड रेशियो, प्रेजेंटेशन सीखो जी। ओल्ड रेशियो है राम और श्याम की 2:1। न्यू रेशियो राम श्याम लखन 3:2। अब क्वेश्चन में निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला ऊपर लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले मैं निकालता हूं राम की, ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस 3/7, 21, 14, 9, 5/21। चेक कर लेना यार, मैं भावनाओं में स्पीड में ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा। सही है, 5/21। राम के बाद कौन था? श्याम। श्याम का 1/3 माइनस 2/7, 7, 6, 1/21। वाह क्या भाषा है, 1/21, बहुत बढ़िया। लखन, लखन का तो आएगा ही नहीं सैक्रिफाइसिंग, लखन का तो सारा का सारा गेन है, बस कह सकते हो 2/7 जो उसका सैक्रिफाइस होगा वही आ जाएगा। डिनोमिनेटर बेटा ये न्यू रेशियो नहीं है ना, ये सैक्रिफाइसिंग है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर जरूरी नहीं है बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर रखना है ताकि हम इसको रेशियो बोल पाए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5:1, इसमें नहीं बराबर होता, न्यू रेशियो में बराबर होता है। समझो एक बात समझो, अब अगर मेरे पास एक पिज्जा की 8 स्लाइस है, तो अगर मेरे को तीनों में बांटनी है या चारों में, वो 8 बंटनी चाहिए। लेकिन अगर 8 स्लाइस में से मैं कुछ बांट रहा हूं, मतलब ओल्ड वाला बंदा 8 स्लाइस में से कुछ बांटना चाहता है, तो वो 8 नहीं बांटेगा, वो 1/8 बांटेगा, 3/8 बांटेगा। तो जब हम टोटल में से कुछ देते हैं ना, तो ये वो कुछ हिस्सा है। जबकि न्यू करेंगे, न्यू करने का मतलब है पिज्जा अगर सभी में बटेगा तो बस वो 8 स्लाइस होनी चाहिए। तो इसलिए न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर बराबर होता है, सैक्रिफाइसिंग का डिनोमिनेटर बराबर होता है, लेकिन वो मतलब टोटल इकट्ठा नहीं बनेगा। 12 का एक कर लोगे, 532 है, 3223 है, हो जाए। नहीं 12 का बी दिया था मैंने। अच्छा ठीक है जी, 13 पे आ जाओ, 13 आज का लास्ट। 13 में है XYZ है, रेशियो है 4:3, पी एडमिट हो रहा है 1/10 से। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 1 ठीक पहचाने। इस क्वेश्चन में ना हिडनली इनडायरेक्टली आपको बोला गया पहले न्यू रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो 13 में देखना न्यू रेशियो गिवन है, शेयर गिवन है, तो लेट प्रॉफिट करके पहले मेरे को न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर ओल्ड माइनस न्यू कर देना। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपके पास आने वाली है 4:3, न्यू रेशियो भी आने वाली है 4:3 सर आप तो महान हो, थैंक यू। हाँ ओल्ड रेशियो, जादू वाला क्वेश्चन आने वाला है इसमें। ओल्ड रेशियो आने वाली है हमारे पास 4:3। नए बंदे का नाम है, नए बंदे का नाम पी, पी का शेयर है 1/10, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 माइनस 1/10, 9/10। आपको पता है रिमेनिंग शेयर के साथ क्या लैंग्वेज लिखोगे? रिमेनिंग शेयर फॉर XYZ, रिमेनिंग शेयर फॉर XYZ, रिमेनिंग शेयर फॉर X, Y एंड Z। तो मेरे को निकालनी है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो पहले निकालेंगे X की। X के लिए कितना शेयर बचा है? 9/10। 9/10 का क्या इक्वली दे दूं उसको क्या? नहीं, ओल्ड रेशियो में दूंगा। इसका 4/9 करूंगा तो ये आ जाएगा 4/10, 9 से 9 कट गया। ऐसे ही Y का, Y के लिए भी बचा था 9/10, उसका दे देंगे उसको 3/10, 3/10, 3/9, फिर 9 से 9 कट गया तो ये बच गया 3/10। अच्छा Z का, Z के लिए भी बचा था 9/10, उसका 2/9, तो फिर 9 से 9 कट गया, ये बच गया 2/10। Z के पास तो था ही कितना, P के पास 1/10। तो न्यू रेशियो तो निकल आई 4:3 ये तो मैंने भविष्यवाणी कर दी थी, 4:3 इनका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए टोटल भी। अब निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
x के पास ओल्ड रेशियो थी 4/9, माइनस कर दो 4/10। बताना जी किसी ने किया मेरे भाई बंधुओं ने। 90, 40, 36, 4/90। 4/90 को अगर मैं काटूं 2/45, 4/90। y के लिए 3/9 माइनस 3/10, 90, 30, 3/90। z 2/9 माइनस 2/10, 90, 18, 2/90। बोल बोल किसका? फर्स्ट वाले का कितना? ना ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मेरे पास निकल के आई है 4:3:2। इसको हम बोलते थे जादू। ओल्ड रेशियो भी वही आई थी, न्यू रेशियो भी वही थी। देखो न्यू रेशियो भी लिखते हैं यहाँ पे, न्यू रेशियो थी 4:3:2:1। हम ओल्ड रेशियो भी लिखते हैं 4:3:2। तो जब भी लेट वाला फॉर्मूला होगा उसमें ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस बराबर होनी चाहिए। सर अगर नहीं हुई तो दोबारा कर लेना क्योंकि तुम नालायक हो।